ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय में सेवा संबंधी मार्मिक बात की चर्चा करेंगे। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धनादि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धनादि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है, सेवा नहीं है। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को कुछ देता हूं, ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाला पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है। उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा। अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं। शंका, यहाँ शंका होती है। सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा ही होती है, वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है। अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से क्या तात्पर्य है। समाधान, स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तुएं हैं वे स्वतः सेवा में लगती हैं। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसलिए वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है। जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने। वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उससे पुण्य नहीं होता। ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है, पर वह दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ, ऐसा भाव का रहना दुकानदारी ही है। हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती। प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या ना जाने। इसलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार की ही वस्तु लेता है, हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। एक बात खास ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी वह सेवा करता है उस के हृदय में भी सेवा भाव जागृत हो जाता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव्य की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है। यदि सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत न हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा में कोई त्रुटि है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोजकर निकाल देना चाहिए।
दूसरे मुझे अच्छा कहें, ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का किंचन मात्र भी अहित न हो। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है, क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है। दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे। उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने। उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति तो भगवान राम और राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी आई है। आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज्यादा दुखी हैं, हमारे ला कोई काम हो तो कहना आदि। ऐसी बातों से वह राजी हो जाएगा। ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर हम भी हृदय से सुखी हो जाएं कि बहुत अच्छा हुआ, तो वह राजी हो जाएगा। इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। दूसरों के सुख और दुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। केवल दूसरे के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है। जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं वे संत होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के लक्षण में कहा है, पर दुख दुख सुख सुख देखें पर। यहाँ शंका होती है कि यदि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगें तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे। इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरे के दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। अतः दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह सब स्वतः दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा। दुखी व्यक्ति को सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। सेवा करने का अर्थ है सुख पहुंचाना। साधक का भाव मां कश्चित दुखभाग भवेत होने से वह सभी को सुख पहुंचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनाने में सब स्वतंत्र हैं, कोई पराधीन नहीं। इसलिए सेवा करने में धनादि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की ही आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हों सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु भाव असीम होता है। असीम भाव से सेवा भी असीम होती है और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन जिन से उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देखकर सुखी एवं दुखी को देखकर दुखी होता है। पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता वही दूसरों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी हो सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि अपने और अपने लिए है ही नहीं, यह वास्तविकता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र से दरिद्र हो अथवा धनी से धनी, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़। इस त्याग में सबके सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व नहीं होता। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत अर्थात अपनी प्रतीत होती हैं। साधक को चाहिए कि वह पहले से
ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं हैं और मेरे लिए भी नहीं है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से भोग ही होगा, सेवा नहीं। इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर सेव्य की ही मानते हुए सेवा में लगा देने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं, परंतु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं। प्रायः साधकों की यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग द्वेष हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व न दे और जहां जहां राग द्वेष दिखाई दें वहां वहां से उनको तत्काल हटा दे। राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा। स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं, पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या न करना बिल्कुल हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष युक्त स्फुरना उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है। वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसी कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक राग द्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण।